हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक औरत रहती है और वो प्रेग्नेंट रहती है। वो चलने में थोड़ी उसको दिक्कत होती है, वो चल फिर नहीं पाती है। आखिर वो हॉस्पिटल जाती है, तो हॉस्पिटल से दवा लेके आती है और आने के बाद वो अपने ही देवर के बच्चे की माँ बनने वाली होती है। और उसका पति जो है वो परदेश कमाने गया होता है। तो ये दोस्तों ऐसा क्या होता है कि एक आदमी के पति के रहते जो है औरत को अपने ही देवर के साथ संबंध बनाती है। तो आइए दोस्तों, अभी आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। जो कहानी बहुत ही रोचक है, बहुत ही अच्छी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बताइएगा कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी। ये कहानी दोस्तों मध्य प्रदेश के पैकुल गांव की है, जहाँ पे एक विनोद नाम का आदमी रहता था और उसकी पत्नी का नाम सरिता था। वो दोनों दंपति बहुत ही खुश थे और एक परिवार भी बहुत अच्छा था। और वो वहीं पे जो है पैकुल गांव में रहते थे और ये बहुत ही खुशहाल उनका जीवन चल रहा था। और उसी का एक छोटा भाई रहता है जिनका नाम पवन रहता है। और पवन भी बहुत ही अच्छे नेचर का, बहुत ही लाडला रहता है, जो विनोद उसको बहुत मानता है। विनोद एक कंपनी होती है, उसमें एक मैनेजर की पोस्ट पे रहता है और वहीं पे जाके काम करता है। कभी कभी वो वहीं रुक जाया करता था। तो ये हमेशा सोचा करती थी कि जो सरिता है कि आखिर क्या बात है कि मेरा पति जो है कभी कभी वहीं रुक जाता है, और रुकने की क्या ज़रूरत है, काफ़ी दूरी नहीं है, फिर भी उसे आ जाना चाहिए। तो इस बात से जो है वो हमेशा परेशान रहती थी कि कहीं ऐसा ना हो किसी इसका कहीं किसी के साथ चक्कर वक्कर हो। इसी वजह से वो पूछा करती थी कि वहाँ रुकने की तुमको क्या ज़रूरत है, तो अपने घर सीधे चले आया करो। तो उस पे वो कहता है कि जब काम कभी ज़्यादा हो जाता है तो मैं नहीं आ पाता हूँ, तो इसमें तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, मैं तो आ जाता हूँ ना। तो वहीं पे जो कंपनी होती है उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा। वो पूजा से प्यार करने लगता है और उसी के चक्कर में वहाँ पे कभी कभी रुक जाता है। और एक दूसरे से वो लोग प्यार करने के चक्कर में जो है बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं, कहीं होटल खाना खाने चले जाते हैं, तो कहीं कहाँ चले जाते हैं, तो वो उसी के साथ रमा रहता है। तो इस बात से जो है वो सरिता परेशान रहती है। उसके दिमाग में भी ये बात चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके रुकने का कारण कोई लड़की हो। लेकिन फिर सोचती है कि अरे हो सकता है कि ये बता रहा है तो काम वाम कहीं ज़्यादा हो, इस वजह से रुक जाता हो। फिर वो क्या करती है दोस्तों कि एक दिन जो है इसी तरीके से वो खाना बना रही होती है, तब तक ये वहाँ पहुँचता है। तो कहता है कि इतनी देर आने में क्यों लग जाती है तुम्हें, हमारे यही नहीं समझ में आता है। रात के 9 बज रहे हैं और तुम्हारी छुट्टी 5 बजे होती है, इतना लंबा टाइम कहाँ लगता है, 20 मिनट में तो 20-25 मिनट में तो आदमी घर चला आता है, तुम इतनी देर तक क्यों रुकते हो वहाँ पे। तो कहता है अरे मैं ऐसे थोड़ी रुकता हूँ, काम ज़्यादा था, निपटाते निपटाते देर हो गई, अब काम छोड़ के चला हूँ क्या। तो इस पे वो कुछ बोलती नहीं है। और इसका रवैया जो है, जब ये कंपनी में जाता है तो इसका रवैया कुछ जो वहाँ पे वर्कर होते हैं उससे ख़राब रहता है। किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता है और अक्खड़ दिमाग का होता है और साफ बोलता नहीं है, सही बोलता नहीं है, उल्टा सीधा बोलता है। इससे वर्कर भी इससे कुछ खफा खफा रहते हैं। तो वो जो है एक दिन क्या होता है कि उसमें से एक जो वर्कर होता है वो इनकी सारी हरकतों को देखा करता है कि ये पूजा के साथ बात कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, तो वो सब देखा करता है। तो उसके दिमाग में ये बात बैठी थी कि किसी न किसी दिन मैं इसकी बीवी को ये शिकायत बता दूंगा कि ये जो है पूजा नाम की जो लड़की है उससे प्यार करता है और उसी से संबंध बनाता है और उसी के साथ घूमता फिरता है। वो उसके दिमाग में बैठा हुआ था कि मुझे किसी दिन इसको इसके घर में शिकायत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे मुंह बात नहीं करता है, इसकी सारी अकड़ ढीली हो जाएगी। यही सोचकर जो है एक दिन दोस्तों क्या होता है कि विनोद विनोद जो है आता है काम पे, तो 4 लोगों को झड़प कर देता है वहाँ पे वर्करों को।
तो उसमें से एक वर्कर कहता है कि देखो तुम अपनी औकात में रहो, तुम उल्टा सीधा जो बोलते हो ना, किसी तुम्हारी औकात ढीली हो जाएगी। तो वो कहता है कि जाओ जाओ अपना काम करो, और और अगर इससे ऐसा काम करोगे तो यहाँ से मैं निकाल दूंगा, मालिक से जाकर निपटना, समझे। तो इस बात पे जो है वो रूठा रहता है, और एक दिन उसकी बीवी को जो है फ़ोन करता है, विनोद की बीवी को फ़ोन करता है, कहता है कि देखिए मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ, और आपका जो पति है वो एक जो मालिक है उन्हीं की लड़की से प्यार करता है, और वहीं इसी की वजह से वो देर करता है और रुक जाता है, कहीं होटल जाता है, कहीं कहाँ जाता है, और कहीं इधर उधर रहता है, वो शुद्ध यहाँ पे नहीं आता है। किसी दिन उसको मालिक निकाल देंगे काम से। जरा ध्यान रखिएगा, वो आपका जो पति है जो बहुत ही बदतमीजी कर रहा है यहाँ पे। तो इस बात पे वो सुनती हैं, तो सरिता के पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, उसके समझ में नहीं आता है मैं क्या करूं। फिर वो एक दिन बैठी रहती है, तब तो उसी दिन ये विनोद आता है। आने के बाद कहता है क्या बात है सरिता, तुम आज बहुत परेशान नजर आ रही हो। अरे परेशानी का भी कारण नहीं पूछोगे, कौन है? तो कहता है क्या कारण है बताओ। तो कहता है परेशानी का कारण यही है, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ, क्योंकि जो है मुझे पता चला है कि तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़े हो, और वहीं पर टाइम ज़्यादा बिताते हो, और उसी के साथ जो है रहते हो, और वहीं खाना पीना खाते हो, होटल होटल जाते हो, यही सब काम करते हो तुम। तो कहता है क्या बात करती हो, मैं किसी लड़की को नहीं जानता हूँ, और तुम ऐसा क्यों सोचती हो? कोई वर्कर होगा जो मुझसे नाखुश होगा, वही तुम्हारा कान भरा है। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कहती है फिर कैसी बात है, तुम मेरे ऊपर शक करती हो? मैं शादीशुदा हो के मैं क्यों किसी को ऐसी बात करूंगा कि उसको घुमाने ले जाऊंगा और उसकी तरफ धरूंगा? तुम नहीं हो क्या? तो इस पे वो कहती है कि हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि तुम कहीं बाहर इधर उधर मुंह मार रहे हो। तो इस पे जो है वो कहता है ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम परेशान ना हो। तो इस बात पे सरिता जो है कहती है कि हो सकता है मेरा पति सही बोल रहा है। वो अपनी बात भूल के फिर वो उसी तरीके से रहने लगती है। तो ऐसे कुछ दिन बीतते हैं, बीतने के बाद जो है उसके समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है, कि कोई कोई गलत ऐसा क्यों बोलेगा, हमको लगता है कोई ना कोई बात है। तो एक दिन फिर वही फ़ोन कर देता है जो पहले फ़ोन किया जाता है। कहे देखिए मैं आपका शुभचिंतक हूँ, और आपसे एक बार बताया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, शायद आप अपने पति के ऊपर बहुत विश्वास करती हैं, लेकिन आप विश्वास गलत करती हैं। आपको अगर विश्वास करना है, अगर देखना है, तो एक होटल कमरा नंबर 419 में गया हुआ है। आप जाके वहाँ पे एक हीरक होटल है, वहाँ पे जाके आप पता कर लीजिए कि आपका पति कैसा है, वहाँ है कि नहीं है। तो इस बात पे जो है सरिता तुरंत अपने देवर को लेती है, और लेने के बाद तुरंत वहाँ पहुँचती है। और पहुँचने के बाद फिर वो इधर उधर बैठ के ताका झाका करती है, तो देखती है कि विनोद वहीं पे जो है एक लड़की गोरी चिट्टी थी उसी के साथ खाना खा रहे होते हैं। तो खाना खाते ही फिर खाना खाने के बाद फिर वो अपने रूम में चले जाते हैं। तो ये एक वेटर का रूप धारण करके कपड़ा वपड़ा ले लेती है, और वेटर का रूप धारण करके वहीं पे जो है जाती है, और जाने के बाद बेल दबाती है। तो बेल दबाती है, तो बेल दबाने के बाद जो है वहीं पे जो है विनोद जो है निर्वस्त्र रहता है, उसके कपड़े नहीं रहते हैं तन पे। वो निकलता है तो उस देख के वो दंग रह जाती है, और वो भी देखता है तो वो भी दंग रह जाती है। तो ये अंदर जाती है, जाने के बाद उसको जो पूजा नाम की लड़की रहती है उसके वो बहुत बुरा भला कहती है तुम बहुत बदतमीज किस्म की लड़की हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि ये शादीशुदा है। एक औरत होके एक औरत का घर कैसे बिगाड़ सकती है? तुमने तो मेरी दुनिया उजाड़ दी, क्योंकि जो है तुम जैसी औरतों का कभी भला नहीं हो सकता है। तुम एक आदमी को फंसाती हो, फिर बाद में दूसरे आदमी को फंसाती हो, यही तुम लोग का काम रह गया है। ये पूरी तरीके से गलत है और बिन बुनियाद रहता है जो तुम लोग जो है किसी आदमी को फंसा लेती हो, और फंसाने के बाद इस तरीके से काम करती हो, और इससे भला बुरा कह के वहाँ से वो चली जाती है। और कहती है, विनोद से भी कहती है
कि अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं तो तुम इसी औरत के साथ रहो, यही तुम्हारे पास ठीक रहेगा, अब तुम मेरे पास कभी ज़िंदगी में मेरे पास नहीं आना, ठीक है। यही कह के वहाँ से वो चली जाती है। और चले आने के बाद जो है विनोद बहुत परेशान हो जाता है, उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। फिर एकदम तपाक से वो सोचता है कि मुझे तुरंत चल के मनाना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। फिर वो तुरंत जैसे ही ये आती हैं कुछ देर बाद फिर वहाँ पे विनोद आ जाता है, और आने के बाद कहता है कि सरिता मुझे माफ़ कर दो, अब मैं कभी उसके पास नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे पास ही रहूँगा। इस बात से जो है वो कहती है कि नहीं, अब तुम मेरे साथ एक पल नहीं रह सकते, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो इस पे वो कहता है कि नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो फिर वो चला जाता है कपड़े लत्ते लेके, और लेने के बाद फिर जो है कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। और बीतने के बाद जो है उसका देवर उसको समझाता है, कहता है कि देखो भाभी परेशान मत हो, अगर भैया नहीं है तो मैं तो हूँ, हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पे जो है वो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे भैया की बहुत याद आ रही थी। और वो भी सोचने लगती है कि सब कुछ तो मिल सकता है, लेकिन एक पति वाला प्यार नहीं मिल पाता है किसी से, यही वो सोच ही रही थी। तो देवर उसका कहता है कि देखो भाभी, अब भैया मान लो हो सकता है कुछ दिन बाद सही हो जाए और फिर से आ जाए। तो इस पे वो कहती है कि नहीं, अब अगर आ भी जाएंगे तो मैं उनसे वो रिश्ता नहीं रखूँगी। ऐसे ही करके कुछ दिन समय बीतता है और दोनों खुश रहते हैं। खुश रह के एक दिन देवर क्या करता है, अपने भाभी को देखता है और कहता है कि भाभी तुम बड़ी आज खूबसूरत लग रही हो। तो इस पर भाभी कहती है कि इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई आदमी ना देखे। तो कहते हैं क्या मतलब भाभी। तो कहता है भाभी भाभी कहते हो, लेकिन जब अब मैं क्या करूं। भाभी भाभी जो कहते हो, भाभी का मतलब समझते हो। तो वो कहता है कि नहीं भाभी। तो कहता है कि देखो ऐसा है, अब तुम्हारे भाई तो है नहीं, भैया तो है नहीं, तब जब भैया नहीं है तो मेरी जवानी का क्या होगा। तो कहता है ऐसा नहीं है भाभी। तो वो कहते हैं देखो मुझे अब तुमसे प्यार होने लगा है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरे 2 महीना तुमने ख्याल रखा, खाने से पीने से कपड़ा से लत्ता से आने से जाने से, तो मुझे तुम अच्छे लगते हो, तुम मुझसे शादी कर लो। तो इस पे जो है पवन कहता है नहीं भाभी, मैं आप भाभी हो और भैया जो है मुझे क्या कहेंगे, भैया के लिए मैं गलत नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। तो इस पे कहती है कि भैया क्या, भैया भैया अगर सही होते तो उन्हीं के साथ जीवन नहीं बिताते, लेकिन भैया तुम्हारे तो जानते हो बेवफा है, बिना पैसे का आदमी। वो आदमी जो है क्या फ़ायदा जो दूसरी औरत के चंगुल में फंसा रहता है। तो इस पे जो वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। या तो मुझसे तो इस पे रोने लगती है। रोने के बाद जो है पवन फिर सोचता है कि अरे ये तो गलत बात है, भाभी रोने लगी। फिर वो अपने पास बुलाता है, कहता है देखो भाभी, फिर हम लोग हस्बैंड वाइफ के तरीके से रह सकते हैं क्या। तो वो कहती है क्यों नहीं रह सकते, हम लोग शादी कर लेंगे तो हस्बैंड वाइफ ही हो जाएंगे। तो इस पे जो है पवन जो है खुश हो जाता है और वो जो है भाभी के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाता है। और बनाने के बाद फिर धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से रोज़ शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक पति पत्नी के तरीके से वो रहने लगता है। और रहने के बाद जो है बहुत ही अच्छे ढंग से वो काम भी करता है और खुश भी रहता है। उधर जो है उधर जो है जो पूजा होती है, पूजा पूजा के लिए एक रिश्ता आता है दुबई से। वो बहुत ही बड़े घर का लड़का रहता है और उसके पिता जो है देखते हैं। तो देखने के बाद पूजा से कहते हैं कि देखो तुम शादी करोगी, लड़का बहुत ही अच्छा है, होनहार है और इसका बिजनेस काफ़ी लंबा चौड़ा है, तुम शादी करने कहो तो मैं शादी कर दूँ। तो इस पे से पूजा कहती है कि काफ़ी काफ़ी दिन हमने विनोद के साथ समय बिताया, अब वो भी लड़का बेकार हो चुका है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो पापा से कहती है अपने कि हाँ पापा मेरी शादी आप कर दीजिए, मैं बाहर खुश रहूँगी, ठीक रहूँगी। तो उस पे जो है उसका पिता जो है उस पूजा की शादी जो है कर देता है और वो अपने घर खुशी खुशी चली जाती है। खुशी खुशी चली जाती है। उधर जो है विनोद की हालत बिगड़ जाती है, क्योंकि जो है वो घर का रहता है ना घाट का। वो
उधर उसकी बीवी भी छूट जाती है, इसकी इसकी होने वाली जो मंगेतर होती है, मतलब जो पूजा होती है, वो भी इसका साथ छोड़ के चली जाती है। तो वो कहीं का नहीं रहता है। एक दिन वो सोचता है कि अब तो मेरे साथ कोई नहीं है और मुझे मैनेजर की पोस्ट पर से निकाल दिया गया है और जो पूजा है उसकी भी शादी हो गई है, तो क्यों ना मैं अपनी बीबी के पास चलूं, शायद वहीं सहारा मिले। तो एक दिन वो क्या करता है, अपनी बीबी के पास वो जाने की सोच ही रहा होता है, तब तक कि बाजार जाता है और बाजार में देखता है तो उसकी बीवी और उसका भाई दोनों गाड़ी से जाते हैं सब्जी लेने के लिए। तो देखता है कि उसका पेट जो है कुछ फूला टाइप का लग रहा है। तो उसके मन में आता है कि मैं तो हूँ नहीं, तो ये पेट कैसा फूला हुआ है। तो वो उसको बहुत ही घबराहट होने लगती है और तुरंत फिर वो दूसरे दिन आता है। आने के बाद वो सरिता के पैर पे गिर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो सरिता, तुम्हारे साथ जो मैंने बहुत बड़ा गलत किया है और इस गलती की सज़ा मुझे मिल गई है। अब मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ और ये बच्चे की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अब वो गलती नहीं करूँगा जो पहले किया हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही खुशी खुशी रहूँगा। तो इस बात पे सरिता कहती है, तुम किसकी कसम खा रहे हो? ये तुम्हारा बच्चा नहीं, ये तुम्हारे भाई पवन का बच्चा है, ये उसी का बच्चा है, तुम्हारा बच्चा नहीं है। तो इस पे जो है ये परेशान हो जाता है, कहता है कि क्या बात करती हो, तुमने मेरे भाई से सारे संबंध बनाए, तुमने मेरे भाई के साथ रिश्ता बनाया, ये बहुत गलत किया। मैंने तुमको धोखा दिया तो तुम दोनों ने मुझको धोखा दे दिया। धोखा का धोखा दे तुम लोगों ने भी तो मुझे दिया। ये बात कहती है कि धोखा का बदला धोखा क्या, पहले तुम ही ने तो धोखा दिया। अगर तुम मेरे पास रहते तो मैं तुम्हारे भाई से क्यों रिश्ता बनाती। इस पे कहता है कि गलती तो खैर मेरी ही है, चलो अगर मेरे भाई ने अगर तुमको रख लिया है तो तुम उन्हीं के साथ खुश रहो, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। ये कह के वहाँ से चला जाता है विनोद। तो कहता है तुम दोनों खुश रहो, बस इसी में मेरी खुशी है। बस वहाँ से वो चला जाता है और जाने के बाद जो है वही कहीं एक जगह बाहर कंपनी में काम करने लगता है और कहता है कि मैंने बहुत गलत किया, ऐसा मुझे करना नहीं चाहता था, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। तो ये दोस्तों ये बात तो सही है कि अगर कोई किसी को देता है तो उसके साथ भी धोखा होता है। ये अगर कोई भी पति पत्नी अगर कोई गलत रास्ते पे जाएंगे तो उसका गलत फ़ायदा उठाएगा कोई दुनिया। तो अगर ये गलत किए हैं तो गलत काम का गलत नतीजा हो गया है। तो हमारा कहना दोस्तों यही है कि जो गलत काम होता है उसका गलत ही नतीजा होता है। तो गलत काम नहीं करना चाहिए और अगर अपने सही तरीके से आदमी काम करता है, सही दुनिया है, तो वही अच्छी है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।